सेट नोटेशन एंड वेन डायग्राम का टॉपिक है ये आज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट दिया, उसमें एलिमेंट्स हैं सेट ए के बी के। पहले पार्ट में कह रहा है लिस्ट मेंबर्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। 24 है और 30 है, तो ये आपने 24, 30 लिख देना है। सेकंड पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सेट ए के अलावा यूनिवर्सल में से जो आपने पिक कर लेने होते हैं। तो आपने 22, 24, 26, 28, 30, 22, 24, 26, 28 और 30 ये नहीं लिखने, बाकी आप सारे यूनिवर्सल के लिख लें। 21, 23, 25, 27, 29, ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, बी के पार्ट बी में कह रहे हैं सेट सी जो है 23, 25, 29 है। तो यूजिंग सेट नोटेशन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो ये तीसरा सेट लिया है। अब आप इसके ना 23, 25, 29, 23, 25, 29 ये आपने सी के एलिमेंट्स हैं। आप चेक करें अच्छी तरह कि ये ए और बी में हैं कि नहीं कोई भी वैल्यू। तो 23 नहीं है दोनों में, 25 भी नहीं है दोनों में, 29 भी दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ कि ये सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। यानी सेट ए में भी नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, सेट बी में भी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये इसका आंसर बनेगा सेट नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिवर्सल सेट के बारे में बता रहे हैं, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, यानी अल्फाबेट के लेटर्स हैं। बी है ब्राज़ील और आई है आयरलैंड। लिसन मेंबर्स ऑफ द सेट बी यूनियन आई। तो बी यूनियन आई अगर हम करते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला के लिख देंगे और असेंडिंग ऑर्डर में, यानी तरतीब के साथ, रैंडमली नहीं। तो सबसे पहले ए लिखें और जो रिपीट हो रहा है ना, जैसे ए बी में भी है, सेट बी में भी है और सेट आई में भी है, तो एक ही दफ़ा आपने लिखना है। फिर बी लिखें, ये देखें, ये हम कर लेते हैं कि हमने ये नोट कर लिया, बी भी नोट कर लिया, ए बी, फिर सी डी, डी आता है तरतीब में ना, डी लिखा, साथ साथ उनको हम डैश डालें ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई की बारी आ गई। अब जे के एल, एल आ गया, ये दोनों में एक ही दफ़ा लिखना है। एम एन आ गया, ओ पी क्यू आर आ गया और ये जी आ गया। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि यूनियन में मिला के लिखते हैं और वो भी रैंडमली नहीं लिखना, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन आई कॉम्प्लीमेंट। तो आई कॉम्प्लीमेंट हम पहले लिख लेते हैं इसके आगे। आई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमने आई के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे लेटर्स लिखने हैं यूनिवर्सल के। तो ए बी सी डी, डी नहीं लिखना, ई भी नहीं लिखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं लिखना, जे एच एच के एल नहीं लिखना, एम एन नहीं लिखना, ओ पी क्यू आर नहीं लिखना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। बड़ी एहतियात से रीचेक कर लें कि हमने यूनिवर्सल के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है सारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। तो आई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट आई के अलावा बाकी के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में हैं वो आपने सारे पिक कर लेने हैं। तो ये आई कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ हम लिख देते हैं आई कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, बी का इंटरसेक्शन करना है आई कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी बी और आई के जो कॉमन है वो हमने पिक करने हैं। तो हम ये ब्लू से कर लेते हैं। देखें, बी और बी ये पिक करेंगे, कॉमन वैल्यूज हैं जो दोनों में पाई जाती हैं वो पिक करने हैं। आर नहीं है, ए नहीं है, जी और अच्छा जी और जी है, तरतीब से लिख लेते हैं, बी जी को नोट नहीं करते। अच्छा, आई भी नहीं है, एल भी नहीं, बस ये दो हैं। बी पार्ट में के इक्वल्स केनिया। कॉडी राइट्स डाउन स्टेटमेंट बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। कॉडी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एक्सप्लेन वाई। बी इंटरसेक्शन
के ए भी नहीं, ए है, ये ए और ये ए, तो इसका मतलब वो गलत है, उसने नोट नहीं किया। वो कह रहे एक्सप्लेन वाई, तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज देयर इज एन इंटरसेक्शन of A is present. Question number 3, part A. B blue, G grey, W white. List all the members of the set B union G. तो B union G को लिस्ट कर देते हैं हम। तो मिला के लिखना है, तरतीब से लिखना है। बी, फिर ई आता है, मिलाना है हमने। ब्लू BLUE सारा लिखना है, GREY ग्रे सारा लिखना है। तो बी और ई, फिर GLUY, W इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट। तो G कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, यानी G कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे कि G के अलावा बाकी सारे, अब बाकी सारे कौन है, यहाँ तो उसने यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ, तो ये सारा यूनिवर्सल सेट बनता है BGW, सारे B के एलिमेंट्स, G के एलिमेंट्स और W के एलिमेंट्स, ये मिला के यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो आपने क्या करना है, G कॉम्प्लीमेंट निकालना है, GREY के अलावा आपने सब लिखने हैं। अच्छा, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर का इसमें ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वो फिर बहुत देर हो जाती है। अभी तो मैं G कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली करना है W इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैंने W का और G कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देखना है कि इनमें कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो ये देखें, एक W इन दोनों में है, ये पिक करें, H इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी पिक करें, I इसमें भी है और इसमें भी है, और T इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये आपका W इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी में कह रहे सेरेना राइट्स ऑन द स्टेटमेंट B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन W इक्वल्स एम्प्टी सेट। ये निशान है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। इज सेरेना's स्टेटमेंट करेक्ट? यू मस्ट गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अच्छा, ये अब आप देख लें, इसको मैं ना मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखें, अब आप अगर नोट करें तो एम्प्टी सेट नहीं है ये, क्योंकि ये मैं अंडरलाइन करता हूँ, E सेट B में भी है, सेट G में भी है और W में भी है। तो इसका मतलब B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन W इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। तो आप ये लिख लें,
E is present in all three sets. So B intersection G intersection W, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, is not equal to empty set. इस क्वेश्चन नंबर 4 में A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट ये जगह बनती है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वीडियो अटैच की है। उसमें ये सारी जगहों की खाली जितनी भी जगहें बन रही हैं उसमें सेट नोटेशन को हम किस तरह लिखेंगे वो आप लोग सीख लें। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। ये अब मेथड आप सीख लें, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है ये। इसमें 3 सर्कल हम बना देते हैं, A B C। अच्छा जी, ये आप देखें कि ये ओनली A वाली जगह है, तो इसमें आपने लिखना है A इंटरसेक्शन, यहाँ पे B और C नहीं है, तो आप करेंगे B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ये ओनली B वाली जगह, इधर A और C नहीं है, तो आप लिखें B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। जो आपने आउट करना है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये ओनली C वाली जगह, तो इधर A और B नहीं है, तो आप लिखें C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सेंटर पे ये तीनों हैं, तो आपने लिखना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये जगह A और B के जो इंटरसेक्शन है इसमें C नहीं है, तो आपने लिखना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। B और C के इंटरसेक्शन में A नहीं, B इंटरसेक्शन C करें पहले और फिर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट कर लें। A और C के इंटरसेक्शन में B नहीं है यहाँ पर, तो आप लिखें A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बाहर ये तीनों नहीं है, तो आप लिखें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, और इन तीनों को यूनियन करें, A यूनियन B यूनियन C, और इन सब का होल कॉम्प्लीमेंट। School offers piano lessons and flute lessons to a group of 50 children. Of these children, 28 attend piano lessons, 17 attend flute, 12 attend neither piano nor flute. By drawing a Venn diagram or otherwise find the number of children who attend only the piano lessons. अच्छा जी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें एक पियानो और एक फ्लूट हो गया। तो 28 अटेंड पियानो, 28 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे। ये पूरा सर्कल जो है ना ये 28 का है। 17 अटेंड फ्लूट, ये पूरा सर्कल 17 का है। 12 अटेंड नाइदर पियानो नॉर फ्लूट, वो यहाँ पर आएगा बाहर। नंबर ऑफ यू हु अटेंड ओनली पियानो, ये ओनली पियानो ये पोर्शन है। तो पियानो और फ्लूट के इंटरसेक्शन में कितना आया, 28 माइनस 17 कर लें तो 11 आते हैं, ये आता है बीच में। 17 माइनस 11 करें 6 आता है, तो x प्लस 11 प्लस 6 प्लस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 50। 50 से बताया टोटल चिल्ड्रन है, तो 11 प्लस 6 प्लस 12 ये हो गया x प्लस 29 इक्वल्स 50। x इज इक्वल टू 50 माइनस 29, तो ये आता है 21। तो ये
x इज इक्वल टू 21। ये 21 है जो सिर्फ पियानो लेसन ले रहे हैं। There are 32 students in a class, 5 do not study any language, 15 study German, 18 study Spanish. Complete the Venn diagram to show this information. Five study nothing. 18 plus 5 plus 15 minus 32. 18 स्पेनिश वाले, 15 जर्मन वाले और 5 जो दोनों में नहीं है, इन सब को ऐड करें और 32 जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस 32 को उसमें से माइनस कर लें तो ये सेंटर में आ जाएगा जो जर्मन और स्पेनिश दोनों पढ़ रहे हैं। तो 38 माइनस 32 तो ये आ जाता है 6। अब 15 माइनस 6 करें तो ये ओनली जर्मन आ गया और 18 माइनस 6 करें तो ये ओनली स्पेनिश आ गया। ये आपका वेन डायग्राम मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। यूनिवर्सल सेट है x इज़ लेस देन इक्वल टू 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 41 और x इंटीजर है यानी डेसिमल में कोई नहीं है। तो a जो है वो ऑड नंबर है, तो जितने भी ऑड नंबर हैं वो आप इसमें से लिख लें, यानी 41 से स्टार्ट करें। 41 इंक्लूड है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 41। फिर 43 ऑड है, 45 ऑड है, 47 ऑड है, 49 ऑड है और ये ए के हो गए एलिमेंट्स। मल्टीपल ऑफ 3 है तो 41 डिवाइडेड बाय 3 नहीं है, 42 डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये 42 बनता है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उस पर। मल्टीपल ऑफ 3 जो है यानी 3 के टेबल में आता है 42। 43 नहीं आता, 44 चेक करें, 44 डिवाइड बाय 3 करके देखें, नहीं आता। 45 आता है, 46 डिवाइड करें 3 पे नहीं आता, 47 डिवाइड करें 3 पे नहीं आता, 48 डिवाइड करें 3 पे तो डिवाइड होता है। तो 48 फिर 49 डिवाइडेड बाय 3 करें नहीं आता, 50 डिवाइडेड बाय 3 करें नहीं आता। तो ये सेट बी हो गया। और प्राइम सी जो है वो प्राइम नंबर है। आप 41 प्राइम नंबर चेक कर लें, 41 किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता। तो 41, 42, 43, 43 डिवाइड नहीं होता किसी भी टेबल पे, ये भी प्राइम नंबर होगा। 44 नहीं है प्राइम नंबर, 45 नहीं है, 47 चेक कर लेते हैं, 47 भी प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर्स हैं 41 से 50 तक। कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसमें हमने कैसे करना है देखें। सेट ए जो है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 41, 43, 45, 47, 49। अच्छा, सेट बी 42, 45, 48। सेट सी 41, 43, 47। अब मैं क्या करूँगा कि जो इसमें देखें 41
ए में भी है, सी में भी है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी, और इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 41। 43 चेक करें, ए में भी है, सी में भी है, तो हम क्या करते हैं कि 43 को इरेज करते हैं इधर से भी और इधर से भी, और यहाँ लिख देते हैं। फिर 45 चेक करें, 45 ए में भी है, बी में भी है, तो हम इन दोनों जगहों से इरेज करते हैं 45 को, और यहाँ लिख देते हैं 45। 47 चेक करें, ए में भी है, सी में भी है, तो यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, और यहाँ से भी, और यहाँ लिख देते हैं 47। ओके, अब मेरे ख्याल में सब अपनी अपनी जगह फिट है। अब यूनिवर्सल सेट को देखें हम, तो 41, 42, 43, 44, 44 जो है ये हमें कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ बाहर लिखें 44। 45 हो चुका है, 46 यहाँ बाहर आएगा 46। 47 भी है, ए बी सी में है, ए में और सी में। 48 भी है, 49 भी है, 50 जो है ये तीनों में नहीं है, तो ये भी बाहर आएगा। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले आप बी और सी का यूनियन कर लें। बी यूनियन सी यहाँ करके देख लेते हैं। ये हो गया 41, 42, 43, तरतीब में कर रहा हूँ। 44 नहीं, 45 है, 46 नहीं, 47 है, एंड 48 है। ये बी यूनियन सी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसके अलावा यूनिवर्सल में से आप सारे पिक कर लें। तो यूनिवर्सल 41 से लेके 50 तक है, तो आपने क्या करना है, 41 नहीं लिखना, इसके अलावा यूनिवर्सल के सारे पिक करने हैं। जो बी यूनियन सी में है इसको माइनस कर दें यूनिवर्सल में से, तो 41, 42, 43, आप 44 लिखें, 45 नहीं लिखना, 45, 46, 47 नहीं लिखना, 48 नहीं लिखना, 49 एंड 50। ये आपका जो है ना बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो लिस्ट बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा 44, 46, 49, 50। 44, 46, 49 and 50. Find n of A intersection B intersection C. A intersection B intersection C. इसके n of का मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। तो ये देख लेते हैं हम, A, B और C ये जगह बनती है, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, तो हमने लिखना है इसका नल सेट। This is equal to empty set. Universal equal students in a school. F student who play football, B student who play baseball. There are 240 students in school, 120 students play football, 40 students play baseball, 90 students play football but not baseball. Complete the Venn diagram. तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपका 240,
और 120 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो ये 120 स्टूडेंट्स हैं टोटल सर्कल एफ का। 40 स्टूडेंट्स प्ले बेसबॉल, तो ये पूरा बेसबॉल का 40 है पूरा सर्कल, इसके अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। तो 90 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल बट नॉट बेसबॉल, यानी यहाँ पे हैं 90 स्टूडेंट्स जो ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं और बेसबॉल नहीं खेल रहे। तो आपने 120 में से 90 माइनस कर देने हैं, तो ये 30 आता है वो जो यहाँ आएगा। ये 30 वो हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और बेसबॉल भी खेल रहे हैं। अब पूरे बेसबॉल 40 थे ना, तो उसमें से 30 फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो 40 माइनस 30 के अंदर 10 स्टूडेंट, ओनली 10 स्टूडेंट प्ले बेसबॉल। अब इन तीनों को आप जमा करें अगर 90 प्लस 30 प्लस 10, तो ये बनता है 130। अब ये 130 माइनस कर दें 240 में से, तो ये 110 आ जाएगा जो कुछ भी नहीं खेल रहे। फाइंड एन ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये है आपका एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि जो दोनों सेट्स में ना हो, बाहर हो, उनको हम इस सेट नोटेशन में लिखते हैं। तो ये 110 है, तो दिस इज इक्वल टू 110। क्वेश्चन 9, यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। डी is a member of A, F and G, तो F and G ये हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B। इसमें आप देखें किस में 6 हैं, तो ये पूरे B में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इस पे लिख सकते हैं n of B equals 6। Question number 10. In the Venn diagram, शेड C इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट। D कॉम्प्लीमेंट का मतलब D के अलावा C के साथ जो इंटरसेक्शन कर रहा है, तो इस इन अदर वर्ड्स ये आप ये भी कह सकते हो कि ओनली C। तो ये वाला पोर्शन है जो आप शेड करोगे। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी सिखा देता हूँ, ये आप नोट कर लें। ये C इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट है ये जगह, ये D इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है, ये C इंटरसेक्शन D है, और बाहर जहाँ पे ना C है और ना D, तो इसको हम कहते हैं C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट। और इनका यूनियन करें C यूनियन D और होल कॉम्प्लीमेंट कर लें, ये दो में से कोई एक है लिख सकते हैं आप। तो ये जगह आप याद कर लें, तो उस हिसाब से आपने शेड करना है। तो ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जगह शेड बनती है। The number of members of a leisure center using the exercise machines E, the swimming pool S, and the tennis court T is shown on the Venn diagram. Find the number of members using only the tennis court. Only tennis court ये है, देखें, only tennis court ये। अगर ये बात करें कि टेनिस कोर्ट, तो ये पूरा है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा। और ओनली टेनिस कोर्ट, ये मैंने आपको ये जो शेड किया है, ये ओनली टेनिस कोर्ट है। तो ये ओनली टेनिस कोर्ट के 16 है। अब इसको आप लिख लें 16। फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर यूजिंग द स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल, अब ये पूरा ये पूरा स्विमिंग पूल है, ये
तो आप इसके मेंबर्स आप ऐड कर लें 33, 5, 4 एंड 8, ये 50 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, n of universal set 20, n of A union B whole complement 3, n of A 10 and n of B 13. The Venn diagram shows some of this information. Find n of A intersection B. अच्छा, ये हमने फाइंड आउट करना है। n of A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, ये A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट वाली जगह है और ये इज इक्वल टू 3 है, उसने यहाँ पे भी लिख दिया है डायग्राम में। यूनिवर्सल सेट हो गया 20 का आपका, n ऑफ ए 10 है, यानी ये पूरा a 10 है, तो ये ओनली a हो जाएगा 10 माइनस एक्स। n ऑफ b 13, ये पूरा b का सर्कल 13 है, तो ओनली b जो है वो हो जाएगा 13 माइनस एक्स। अब हमने a इंटरसेक्शन b बताना है, तो ये a इंटरसेक्शन b, n ऑफ इंटरसेक्शन b होगा 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स प्लस 3, ये जो बाहर वाले हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 20, ये सारे 20 के इक्वल हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 10 प्लस 13 ये हो गया 23, 23 प्लस 3 26, तो माइनस एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 20। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 26, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 6, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू 6। बी पार्ट में एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, यहाँ इसको बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कह दें। तो ये 13 माइनस एक्स है, इसका मतलब है कि हम 13 माइनस 6 करेंगे, हमने एक्स निकाल लिया हुआ है 6, 13 माइनस 6 करें तो ये 7 आता है। तो आप लिखेंगे एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7। Question number 13. Venn diagram above shows information about the number of students who study music M, drama D and geography G. How many students study music? तो म्यूज़िक का पूरा M है, उसमें 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो ये सारे ऐड कर लें, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो 8, 9, 10, 14, तो ये 14 टोटल है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स वाले ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ये दो कर रहे, म्यूज़िक भी और ड्रामा भी, ये जो हैं ये ड्रामा और ज्योग्राफी वाले हैं, 2 सब्जेक्ट्स वाले, ये म्यूज़िक और ज्योग्राफी वाले हैं, तो इनको आप ऐड कर लें, 3 प्लस 4 प्लस 9, तो ये 16 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। In the Venn diagram above, shade M intersection D complement. M intersection D complement, तो ये जगह बनती है, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको।
इस तरीके को आप लोग सब सीख लें। यूनिवर्सल सेट बनाए, इन सारे नंबर्स को तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। 5, 8, 9, 12 सेट M 2, 3, 4, 5 सेट D 2, 3, 8, 9 सेट G 2, 4, 9, 12। अब M इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट, तो D कॉम्प्लीमेंट भी आप लिख लें। ये D कॉम्प्लीमेंट यानी सेट D के अलावा 2, 3, 8, 9 2, 3, 8, 9 के अलावा आपने सारे पिक करने यूनिवर्सल में से। तो आप लिखेंगे 4, 5 एंड 12। ये D कॉम्प्लीमेंट है। अब M का और D कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देखें, तो इंटरसेक्शन में ये आपके क्या निकल रहे हैं, 4 एंड 5। तो ये जो जहाँ 5 लिखा हुआ है, जहाँ 4 लिखा है, इस पोर्शन को आप शेड कर दें, तो ये M इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट है। Question number 14. X is such that x is an integer and x is less than equal to 10, greater than equal to 1. A है, x is such that x is even. तो 4 is a member of A intersection B. N of A intersection B equals 1. यानी यहाँ पे 4 है, एक ही नंबर है जो इंटरसेक्शन में। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपको मैंने बताया, ये जगह बनती है ए यूनियन बी बाहर की, ना ए में ना बी में। ये हैं आपके पास 1, 7 एंड 9। और सेट ए जो है वो इवन नंबर है, तो आप सेट ए में बना लें वैल्यूज़ 1 से 10 तक जितने इवन नंबर्स हैं वो लिख लें, 2, 4, 6, 8 एंड 10, क्योंकि 10 इंक्लूसिव है। ये सेट ए है। अच्छा, 4 तो चला गया इंटरसेक्शन में, तो 2, 4, 6, 2, 6, 8 एंड 10 यहाँ पर आ जाएंगे। एक्चुअली यूनिवर्सल सेट आपका बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपका बन रहा है यूनिवर्सल सेट। इसमें आप देख लें जो जो नंबर बच गए हैं वो ओनली बी वाले पोर्शन में आप लिखते हैं। 3 आपका कहीं नहीं लिखा हुआ तो यहाँ लिखें 3। 4 आपका यूज़ होया हुआ है, 5 आपका कहीं नहीं आया हुआ तो यहाँ लिखें। 6 आपका यूज़ होया हुआ है ओनली ए में। 7 आपका बाहर यूज़ होया हुआ है ए और बी के बाहर। 8 आपका ओनली ए में यूज़ होया हुआ है। 9 आपका बाहर यूज़ होया हुआ है। 10 आपका अच्छा हुआ है, तो 3, 4 एंड 5 लिखेंगे आप। The number of members of a leisure center using the exercise machine E, the swimming pool S and the tennis court T is shown on the Venn diagram. Find N of T intersection E union S. E union S तो देखें ये बनता है, ये सारा E, ये सारा S, ये, और इसका इंटरसेक्शन T के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन T के साथ ये बन रहा है 7, 4, 8, यानी 3 मेंबर बन रहे हैं, 3 नंबर्स हैं। एन ऑफ बताना, तो इनको ऐड कर लें, 7 + 4 + 8 यानी 19।
ये आंसर है आपका इसका। Sixteen. When diagram shows a universal set and the three set A, B and C, 6, 3, 8, 2, 5 and 4 represent number of elements. Find n of A union B. तो ये A पूरा और ये B पूरा, इसका यूनियन करना है। तो इसका बनेगा 6 + 3 + 8 + 2, 10, 16, 17, 19। ये 19 n ऑफ ए यूनियन, ये तो 19 मेंबर्स हैं इसके। n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो तो 3 है, ए और बी का इंटरसेक्शन में 3 है। n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी और सी को देखें तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कौन सी जगह बनती है, ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से पहले बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। बी और सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ये जगह है जिसको हम कहते हैं ओनली बी। अब आप देखें, अगर हम इसको कंसीडर करें सिर्फ, तो ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ओनली बी आएगा, यानी ये सिर्फ ये जगह, ये तो ये 8 + 3, इलेवन आंसर आना चाहिए इसका। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये कौन सी जगह बनती है, इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम कैसे समझते हैं कि देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये सेट ए के अलावा, सेट ए में आ गया 6 और 3, इसके अलावा आपका आ गया 8, 2, 5 and 4, ये एक चीज़। दूसरा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस सेट बी के अलावा, बी के अलावा यानी 6, 5 and 4, ये आपने पिक करने हैं। फिर सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी सेट सी के अलावा यानी 8, 3, 6 and 4, तो आपने इन सब को ऐड कर लेना है। 6, 3, 8, 2, 5, 4, तो 9 and 7, 9 and 8, 17 and 2, 19 and 24 and 4, 28, तो ये हो गया 28 आंसर इसका। 17 यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी 5, 10 एंड 15 है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो कह रहे अच्छा, तो ये 5, 10 एंड 15 तो यहाँ आ गए। अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी के अलावा बी कॉम्प्लीमेंट में 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, ए कॉम्प्लीमेंट में 4, 6, 7, 8, 14, तो आपने ये सेट करना है। अब यूनिवर्सल में है बी कॉम्प्लीमेंट में 7, 8, 14 और ए कॉम्प्लीमेंट में 7, 8, 14, इसका मतलब है कि बी कॉम्प्लीमेंट के ये जो 7, 8, 14 है ये बी में नहीं है, बी के अलावा है, और ए कॉम्प्लीमेंट में भी यही नंबर है 7, 8, 14, इसका मतलब ए में भी नहीं है, ए से बाहर है,
तो इसका मतलब ये 7, 8, 14 यहाँ पर आते हैं कि 9, 11, 12, 13, तो ये फिर ए में आ जाएंगे ना सीधा सीधा 9, 11, 12, 13, क्योंकि ये बी कॉम्प्लीमेंट में है, बी के अलावा है। अब ये बाहर वाले तो हमने लिख लिए, तो ये तो डेफिनेटली ओनली ए में आएंगे। तो आपके पास क्या बच गया अब 4 और 6 ए कॉम्प्लीमेंट में, तो ये 4 और 6 यहाँ पे बनते हैं। सेट ए बी एंड सी आर शोन इन द वेन डायग्राम। एक्स इज़ एन इंटीजर 1 से लेके 18 तक, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसके आगे हम इसको लिख ही लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. X is an even integer, I mean even number, तो यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18. B multiple of 5, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, तो 20 तो है ही नहीं, तो बस 15 तक। N of A union B, A union B करके देख लें। ये बनता है आपका 2 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18। तो ये आप काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स 11। Given that A intersection B complement intersection C complement is equal to 2 6 14, at least the members of the C B complement intersection C complement, यानी जो B में B के अलावा और C के अलावा, इसका मतलब होता है ओनली ए वाली ये जगह है, ये इसमें ना B का कोई एलिमेंट होना चाहिए और ना C का कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 4 8 12 एंड 16। ये आपके C के मेंबर्स बनेंगे। X इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देखिए 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। This year 40 students have each traveled by one or more of the plane P, train T or boat B. 7 have traveled only by plane, तो ये तो 7 ओनली यहाँ पर आएगा। 11 have traveled only by train, ये 11 इधर आएगा। 9 have traveled only by boat, तो 9 only by boat ये जगह बनती है। N of P intersection T is equal to 8। अच्छा P intersection T ये पूरा 8 है ये। तो अगर बी इंटरसेक्शन टी, ये भी उससे पूरा, ये बी इंटरसेक्शन टी वैल्यू दी हुई है पूरी, और बी इंटरसेक्शन पी ये भी पूरी वैल्यू दी हुई है, ये पूरी आई जो बन रही है। तो यहाँ अगर मैं एक्स लिख दूँ तो वापस पी इंटरसेक्शन टी पे आए तो यहाँ पर 8 माइनस एक्स लिखूँगा ना फिर मैं, और बी इंटरसेक्शन टी पर आए तो वो 3 दिया हुआ है उसने, तो ये x माइनस 3 यहाँ 3 माइनस एक्स कर दें, और बी इंटरसेक्शन पी इसमें 6 दिया हुआ है तो ये 6 माइनस एक्स कर दें। अब कंप्लीट द वेन डायग्राम, तो बाहर के लिए कुछ नहीं है तो ये 0 है यहाँ पर। फाइंड एन ऑफ पी यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
पी यूनियन बी, तो ये सारा ऐड करें, ये यूनियन है, ये सारा इसका कॉम्प्लीमेंट करें, यानी इसके अलावा, तो वो ये बनता है 11 पी यूनियन टी यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये क्योंकि ये बाहर वाला इलाका है, ये पी आपको मैंने बताया था, ये पी बी और टी का यूनियन करें, उनका होल कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये हम बाहर आ जाते हैं। आज का एक क्विक मेथड, बड़ी वैल्यूज़ का अगर स्क्वायर करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं। 307 का अगर हमने स्क्वायर करना है तो आप पहले करें 3 का स्क्वायर, फिर करें 7 का स्क्वायर, बीच में गैप दे दें। आप 3 और 7 को करें मल्टीप्लाई, 7 3 21, और इसका आप डबल कर दें, यानी स्क्वायर जो है ऊपर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 42। ये आप यहाँ पे बीच में लिख लें 42। तो ये स्क्वायर है 307 का। अब इसको लेंथी मेथड से करने के बजाय आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स जो हैं सेट में बड़े यूज़फुल, बहुत यूज़फुल होते हैं। अब देखें 206 का स्क्वायर करना है अगर, तो 2 का स्क्वायर कर लें 4, 6 का स्क्वायर कर लें 36, अब बीच में गैप देते हैं। आप 2 को 6 को मल्टीप्लाई करें 12 टाइम्स 2, ये जो स्क्वायर है इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 24, तो ये आप बीच में लिखते हैं 24, तो ये स्क्वायर है 206 का। इसी तरह 408 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करें 16, 8 का स्क्वायर करें 64, 4 इंटू 8 32। अब ये 2 जो स्क्वायर है 2, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दें 64, तो ये बीच में लिख लें, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 408 के स्क्वायर की।